حضرت عبد المطلب खाने काबा के मुतवल्ली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। सुबह सुबह मक्के के चंद सरदारों ने घेरा और घेरने के बाद मजाक उड़ाने लगे, ताना देने लगे। हर कोई कहता था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या कहीं से कोई दौलत तुम्हारे हाथ लग गई है? कोई कहता था दौलत नहीं, तेल का कोई कुआं हाथ लग गया। तीसरा कहता था नहीं, कहीं की हुकूमत और सल्तनत हाथ लग गई। तरह तरह के ताने वो दे रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, भाई बात क्या है? सीधे सीधे मुझसे बात करो, ताना ना दो, घुमा फिरा कर बात ना करो, बताओ बात क्या है, ये सब कुछ क्यों कहते हो? उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, हमने दौलतमंदों को भी देखा है, बादशाहों को भी देखा है। जब कोई इंसान रात को सोने लगता है तो सोने से पहले वो घर का चिराग बुझा देता है, और बुझाने की वजह यह होती है कि बचा हुआ तेल दूसरी रात जलाने के काम आएगा। लेकिन ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमने तो देखा तुम्हारे घर में रात भर चिराग जलता है। आखिर रात भर चिराग जलाकर करते क्या हो? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मेरे घर रात भर चिराग चलता है, कब देखा तुमने? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी बहू आमिना के कमरे में रात भर चिराग जलता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मुझे तो पता नहीं है, अभी जाकर पूछता हूं अपनी बहू से, रात भर चिराग जलाकर क्या करती है। घर वापस आए, अपनी बहू आमिना खातून को बुलाया और बुलाकर फरमाते हैं कि आमिना, आज सुबह सुबह ये मक्के के सरदार मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये कहते थे आखिर रात भर चिराग जलाकर तेरी बहू करती क्या है? ऐ आमिना, बात तो सही है, रात को सोते वक्त चिराग बुझा दिया कर ताकि बचा हुआ तेल दूसरी रात काम आ जाए। रात भर तू चिराग क्यों जलाती है? आखिर बात क्या? आमिना खातून फरमाती है, अब्दुल मुत्तलिब, मक्के के लोगों ने जो कहा बात तो सही है, रात भर मेरे घर से रोशनी आती है, रात भर मेरे घर से नूर छनता है, लेकिन सुनो, अल्लाह गवाह है, जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया आज तक मैंने कभी चिराग जलाया नहीं है। जैसे ही मेरे कमरे में अंधेरा होता है, मेरे शिकम से खुद बखुद नूर की शुआएं फूटने लगती हैं, खुद बखुद नूर की किरणें फैलने लगती हैं। अब बताओ, नबी नूर है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के पैगंबर, एक और बड़ी प्यारी रिवायत यहां पर मिलती। फरमाया गया, एक दिन मक्के के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब को घेरा और घेरने के बाद कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, तुम हमारे सरदार हो, खाने काबा के मुतवल्ली हो, लेकिन हम देखते हैं हमारा कल्चर तुम्हारे घर से बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति, हमारे रस्मो रिवाज को तुम्हारे घर से तोड़ा जा रहा है। आपने फरमाया, कौन सी ऐसी बात हो गई, बताओ, मैंने कौन सा काम ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो? मक्के के लोग कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं, एक औरत जो बेवा हो जाती है उसको सजने संवरने का हक नहीं होता, उसको खुशबू के इस्तेमाल करने का हक नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि तुम्हारी बहू आमिना बेवा होने के बावजूद खुशबू का इस्तेमाल करती है, और कोई मामूली खुशबू नहीं, ऐसी खुशबू लगाती है कि जब हम गुजरते हैं गलियों से तो तुम्हारे घर की सारी गलियां खुशबू से महकती नजर आती हैं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जाओ अपनी बहू को समझाओ, उससे कहो हमारे कल्चर को ना तोड़े, तबाह ना करे हमारी संस्कृति को। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे मकान पर, अपनी बहू आमिना को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, बहू, आज फिर मक्के के लोगों ने मुझको घेरा था, आज वो कह रहे थे कि तू बेवा होने के बावजूद खुशबू का इस्तेमाल करती है। ऐ बहू, तू बेवा हो गई, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया, क्या तुझे मालूम नहीं है बेवा को सजने संवरने का हक नहीं है? तू खुशबू न लगाया कर, तेरे खुशबू लगाने की वजह से गलियां महकती हैं और लोग मुझको ताना देते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा तो जानते हो क्या जवाब देती आमिना खातून? आमिना खातून फरमाती है कि अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह गवाह है, जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ आज तक मैंने किसी तरह की खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है, मैं खुद महसूस करती हूँ, जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है मेरे जिस्म से खुद बखुद खुशबू फैला करती है, मैं जहां जहां से जाती हूं गलियां महक जाया करती हैं, गलियां महक जाती हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों,
इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी को नूर मानते हैं। आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, इंशाअल्लाह हो जाएगा। इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार। उनके हाथ में कुल कुंजी है, रब ने उन्हें मुख्तार किया, रब ने उन्हें मुख्तार किया। हमको उनका मंगता बनाया और उन्हें सरकार किया, और उन्हें सरकार किया। जो सरकार के दर का गदा है, सरकार के दर का गदा है, वो खुद है मुख्तार। बोलो आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार। क्या कहना दरबार नबी का, उसकी शान ही आली है, उसकी शान ही आली है। हरगिज़ न महरूम वो लौटा उस दर का जो सवारी है, उस दर का जो सवारी है। आओ चले अब सूए मदीना, आओ चले अब सूए मदीना, छोड़ के सब घर बार। आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार। लोग कहते हैं माअज़ल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पावर नहीं। मैं पूछता हूं क्यों मदीने में जाकर रियाजुल जन्ना में जाकर के 2 रकात पढ़ने के लिए पढ़म पढ़ी करते हो, मारा मारी करते हो? क्या जरूरत है? अरे वो जमीन ही तो है सब, पूरी मस्जिद ही तो है। आखिर रियाजुल जन्ना में 2 रकात पढ़ने के लिए कतार में खड़े रहते हो, इंतजार करते हो कि लोग हटे और तुम जाकर के वहां नमाज पढ़ो। तो तुम कहोगे ये रियाजुल जन्ना है। मैं पूछता हूं जमीन के इस टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा बनाया किसने? कहीं कुरान की एक आयत मुझे पेश कर दो कि उस टुकड़े के हवाले से जिक्र मौजूद हो कि ये टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है, तो मैं तस्लीम करना पड़ेगा जमीन के उस छोटे से टुकड़े को रियाजुल जन्ना बनाया है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये जन्नत का टुकड़ा बनाने की ताकत किसके पास होगी? मोहताज के पास नहीं, मुख्तार के पास हुआ करती है। और जो रसूल जमीन के टुकड़े को जन्नत बना दे, मुझे उम्मीद है कि वो रसूल अपने मानने वालों को भी जन्नत का मुस्ताफा फरमा दे।
چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد عربی کی زبان سے سن کر، محمد عربی کی زبان سے سن کر، محمد عربی کی زبان سے سن کر، ملک بشر نے پڑھا، ملک بشر نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان